डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 7 टिश्यू लेवल के टिश्यू लेवल क्या होता है इसके बारे में हमने देखना है आज। सिमिलर सेल अरेंज, जब एक जैसे सेल अरेंज होते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ, तो हमारे पास टिश्यू बनता है। जब एक जैसे सेल आपस में मिलते हैं तो हमारे पास टिश्यू बनता है। ये टिश्यू की आसान सी डेफिनेशन है, जो क्या करता है, जिसकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है और परफॉर्म फंक्शन, और क्या करता है, फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू लेवल। टिश्यू सिंपल सा है कि जब एक जैसे सेल आपस में मिलते हैं तो हमारे पास टिश्यू लेवल बनता है। एक सीक्वेंस के साथ हमने स्टार्ट किया था इस टॉपिक को, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि स्टार्ट हुआ था सब एटम से। किससे स्टार्ट हुआ था? सब एटम से। सब एटम के बाद एटम ऐसा ऐसा बनता बनता हमारे पास टिश्यू लेवल पे हम पहुंच गए, जो कि किससे बना हुआ है, जो कि सेल से बना हुआ है। जब सेम सेल आपस में कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ तो हमारे पास टिश्यू लेवल बनता है। इसकी टू टाइप्स होती हैं, एनिमल टिश्यूज और प्लांट टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज की हम 4 टाइप्स देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्व टिश्यू। सबसे पहले अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो ये कवरिंग टिश्यू होते हैं। टिश्यू लेवल के अंदर एनिमल टिश्यू के अंदर अगर हम इसकी बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू इज अ कवरिंग टिश्यू, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। हमारी स्किन की जो ऊपर वाली लेयर होती है वो किस में आती है? एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आती है। अगर ये मेड ऑफ पैक्ड सेल होते हैं, जैसे कि कोई भी कवर होना किसी चीज़ को, उसको हम क्या कहते हैं? पैक्ड सेल के अंदर वो पैक्ड होते हैं। इसकी अगर शेप्स की बात करें तो इसकी 3 शेप्स होती हैं, स्क्वैमस, कॉलमनर और कोबैडल। देयर आर 3 शेप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है कि एपिथेलियल टिश्यू की कितनी शेप्स होती हैं, कितनी अशकाल होती हैं। देयर आर 3 शेप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वैमस, कॉलमनर, कोबैडल। नेक्स्ट हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? कनेक्ट करना या किसी चीज़ को सपोर्ट देना। जैसा कि हमारी बोन्स है, इसमें सपोर्ट्स दी हुई है इन्होंने, ब्लड में इन्होंने सपोर्टिंग की हुई है, उसका एक कनेक्ट किया हुआ है एक दूसरे के साथ। तो जो कनेक्टिव टिश्यू आर कनेक्टिव एंड सपोर्टिंग टिश्यू, द बेसिक टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो बेसिक टाइप है एनिमल टिश्यू को, उसको हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इन एम्ब्रियोलॉजी के में देखें तो ये क्या करता है? डेवलप मेसोडर्म को डेवलप करवाते हैं, ब्लड एंड बोन। नेक्स्ट टाइप से हमारे पास नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू क्या होते हैं? द कंडक्टिव टिश्यू इज नर्व टिश्यू दैट कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप। इसकी 2 टाइप्स हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन एंड गैंग्लिया। न्यूरॉन में अगर हमने पढ़ा हुआ है कि न्यूरॉन क्या होते हैं और गैंग्लिया, ये आप नेक्स्ट पढ़ेंगे। और इसकी 2 टाइप्स है, किसकी? नर्व टिश्यू की, जो सेल के अंदर मौजूद होता है, वो क्या कौन कौन सी है? न्यूरॉन और गैंग्लिया। नेक्स्ट है इसका फंक्शन अगर देखें तो ये क्या करता है? प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, जो कहाँ से आती है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या करता है? प्रोसेस करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास मसल टिश्यूज है। मसल टिश्यू इज अ कॉन्ट्रैक्टिव टिश्यू। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा ये मसल है, ये इसके बाइसेप्स हैं और ट्राइसेप्स हैं। जब ये एक्सट्रैक्शन और एक्सटेंशन करते हैं तो हमारे पास जो इनका वर्क होता है वो सारा का सारा हमारी बॉडी ही मसल की वजह से या इस मस्कुलर टिश्यू की वजह से वर्क करती है। ये मसल हमारे वर्क करते हैं तो इस टिश्यू की ही वजह से करते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ इनका कॉन्टैक्ट है। नेक्स्ट अगर हम प्लांट्स टिश्यू की बात करें तो आपकी बुक में प्लांट टिश्यू, जाइलम और फ्लेम के बारे में उन्होंने बताया है। जाइलम क्या होता है? अगर मैं आपको एक प्लांट्स की डायग्राम बना के थोड़ा सा बताऊं,
ये जो ज़मीन के नीचे होते हैं वो सॉइल होती है, मिट्टी। अब जो जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम का काम सॉइल से, मिट्टी से जो न्यूट्रिएंट्स हैं या वाटर है उसको क्या करवाना है, इधर लीफ तक या इसके पूरी प्लांट्स की बॉडी को उधर तक पहुंचाना है, या कंडक्ट वाटर फूड इन प्लांट्स, यानी कंडक्ट करवाना है वाटर और फूड को किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। उसको हम क्या कहते हैं, जाइलम टिश्यू कहते हैं। अब अगर फ्लोएम टिश्यू की बात करें, जब सूरज की रोशनी लीफ पर पड़ती है तो उधर प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनती है। अब ग्लूकोज का लीफ से फ्रूट तक आना, जो ट्यूब होती है जो लीफ से उसको फूल तक या फ्लावर तक पहुंचाती है, उसको हम क्या कहते हैं, जाइलम टिश्यू कहते हैं, फ्लोएम टिश्यू कहते हैं। जो फ्लोएम टिश्यू का काम क्या होता है, जो ग्लूकोज होती है उसको लीफ से कहाँ तक पहुंचाना, फ्रूट्स या फ्लावर तक। अब अगर आप देखें, जिनके पत्ते, जिन प्लांट्स के पत्ते नहीं होते, वो क्या होता है, जब मुरझा जाते हैं, उधर फल नहीं लगते। उसकी वजह ही यही है, उसमें ग्लूकोज नहीं बनती, जिसकी वजह से वो ट्रांसफ़र नहीं होता फूल के अंदर। लीफ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस लीफ के ऊपर, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लीफ के ऊपर होता है। अगर लीफ के ऊपर वो प्रोसेस नहीं होता तो वो ग्लूकोज नहीं बनेगी। अगर ग्लूकोज नहीं बनेगी तो हमारे पास उसका फ्लावर में कनेक्शन या वो नहीं पहुंचेगी और हमारे पास वो फ्लावर या हमारे पास फ्रूट्स वगैरह नहीं बनेंगे। डेट्स एंड नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।